क्या आप एक ऐसे मैथ के टॉपिक के बारे में जानते हो जिसे आप पढ़ते रहे हो अपने अर्ली क्लास से लेकर के हायर सेकेंडरी क्लास तक, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता आया होगा। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड टर्म्स एंड फॉर्मूला इतने सारे हैं और इतना कंफ्यूजिंग है जो कि आपके लिए हमेशा से ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करता आया होगा। और इससे बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए तो हमेशा से जो है एक अलग सा ही सर दर्द का काम करता आया। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूला या टर्म जब तक क्लियर नहीं होगा आप प्रॉब्लम को कर ही नहीं सकते हो। तो मैं किसी और टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथ का जो एक सेक्शन है ज्योमेट्री पे जो एक बहुत सा प्यारा सा जो आपका चैप्टर है पॉलीगन, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, पॉलीगन को आपने बचपन में ही जो है पढ़ते आए होंगे। पॉलीगन होता क्या है? आपने पॉलीगन को बचपन में ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ा होगा। उसके बाद आपने इसे रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इन सभी के बारे में पढ़ा होगा। और आपने हायर सेकेंडरी क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा था पेंटागन्स, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन एक्सेट्रा। बहुत सारे जो है ज्योमेट्रिकल शेप में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, हाय, आई एम अजय कुमार, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो कृपया बने रहें हमारे साथ। इस वीडियो में काफ़ी प्यारा लेक्चर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक समराइज देखेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड जो भी आपके टर्म है, जो भी आपके फॉर्मूला है, जो भी आपके क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में हम लोग एक बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं पॉलीगन टॉपिक का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं ये टॉपिक में जो पॉलीगन है इसके ओरिजिन फॉर्म का, ये कहाँ से आया है और इसका क्या प्रॉपर डिफिनेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ड पॉलीगन है ये बेसिकली जो है दो वर्ड से बना हुआ है। और ये जो पॉलीगन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक के दो वर्ड इसमें यूज हुए हैं। जो पहला वर्ड जो है आपका पॉली, जिसका मतलब होता है मेनी, और दूसरा वर्ड जो है आपका गन, जो कि गोनिया वर्ड से लिया गया है। आप अगर ग्रीक वर्ड में देखोगे तो गोनिया एक वर्ड है, उसी वर्ड से इसे लिया गया है, जिसका मतलब होता है एंगल्स। ठीक है, तो ये दो वर्ड से बना गया है और ये जो है एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो अगर इसके डिफिनेशन के बारे में बात करूं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन पॉलीगन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा टू डायमेंशनल फ्लैट फिगर जिसके कि स्ट्रेट लाइन, तीन या तीन से अधिक स्ट्रेट लाइन के जब इन पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम पॉलीगन कहते हैं, या उससे जो एक क्लोज लूप बन के आता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। कैसे? देखो, अगर हम तीन स्ट्रेट लाइन है, तीन या तीन से अधिक लेंगे, दो नहीं होगा। क्यों? अगर दो लाइन लोगे, जैसे रेंडमली मैं दो लाइन लूंगा, तो ये हमेशा कभी भी जो है क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, अपने अर्ली क्लास में भी जो है ट्रायंगल के फॉर्म में जो है पॉलीगन को पढ़ा होगा, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, किसी भी फॉर्म में आप, किसी भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आप इसे पढ़े होंगे। तो जब भी हम लोग बात करेंगे एक क्लोज लूप, एक ज्योमेट्रिकल क्लोज लूप बनाने के लिए, तो हमेशा हमें तीन साइड का जो है, तीन स्ट्रेट लाइन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे दो लाइन लिया, तो यहाँ पे हमारा कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक थर्ड लाइन ले लेते हैं। ठीक है, जब हम इस थर्ड लाइन के इस इंड पॉइंट को, ये आपका दो इंड पॉइंट है, इस दो इंड पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, एक राइट साइड की तरफ और दूसरा लेफ्ट साइड की तरफ, तो आप देखोगे क्या, इस वाले जो स्ट्रेट लाइन और इस वाले जो स्ट्रेट लाइन कि यहाँ पे ये मीट करता है, यहाँ मिलता है, यहाँ पे मीट करता है। उसी तरह से सिमिलरली हम इस वाले जब स्ट्रेट लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं तो हम देखते हैं क्या है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसके यहाँ पे जो है ये मीट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जब भी तीन या तीन से अधिक स्ट्रेट लाइन का जब एंड पॉइंट आपस में मिलता है, उससे जो एक क्लोज लूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो क्लोज लूप बना है इसे हम पॉलीगन कहते हैं।
एक्चुअली आप जब इसे पढ़े होंगे तो आप इसे ट्रायंगल के फॉर्म में पढ़े होंगे। आपने बचपन से, चाहे आप 1 2 3 4 का अभी भी आप बुक खोल के देखोगे मैथ का, तो ये बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर वहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है, जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं। उसी तरह से आपने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा होगा। आप जानते भी होंगे कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं। रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसकी कि आमने सामने की जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन जो है, अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर बात करें, जो कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है उसे हम साइड कहते हैं, ठीक है ना। एक टर्म होता है साइड, उसे हम साइड कहेंगे, ठीक है। तो हम स्ट्रेट लाइन नहीं कहते, क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके आमने सामने का जो साइड है वो आपस में बराबर हो, तो देखेंगे हम रेक्टेंगल में क्या, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। और ये क्या है, आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, यानी 3 स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है। 3 स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट मिल करके एक क्लोज लूप बनाता है, उसे ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो ये इसमें कितने साइड होते हैं, आपके 3 होते हैं। उसी तरह से हो गया रेक्टेंगल, हो गया रेक्टेंगल का जो आमने सामने का जो साइड है वो आपस में बराबर होंगे। ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से जो आमने सामने ये वाला साइड क्या है, इसके सामने है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसे रेक्टेंगल करते हैं। उसी तरह आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा। स्क्वायर क्या है, जिसके कि सभी साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। और सारी भी क्राइटेरिया होती है, लेकिन वो बात की बातें हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक जनरल फॉर्म देखेंगे पॉलीगन का, जिसमें कि आप एक कह सकते हो कि एक समराइज कर सको कि आपका जो टर्म है वो कैसे फॉर्मूला में यूज होगा, और उस फॉर्मूला को आप अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे जिससे कि क्वेश्चन आपका यूं खटाखट बनता जाए, ठीक है। उसके बारे में जानते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दैट टॉपिक, हम लोग सबसे पहले इसके टर्म के बारे में समझते हैं कि इससे रिलेटेड टर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉलीगन जिसका ये, क्योंकि हम लोग 4 साइड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ 4 से ज़्यादा साइड के बारे में बात करेंगे। तो आपको भी पता होगा जिस भी ज्योमेट्रिकल शेप का अगर 4 के बाद अगर 5वां साइड होता है तो वो 5 साइड वाले ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। जिसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, देख सकते हो आप। देखो, आप घर बना सकते हो ना, बस वो घर ही क्या है, आपका पेंटागन शेप का है, ठीक है ना। आपका हेक्सागन है जिसके 6 साइड होंगे, जिसके 6 साइड होंगे। देखो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। उसी तरह से आपका हेप्टागन होगा जिसके 7 साइड हो गए। ऑक्टागन होगा जिसके 8 साइड होंगे, ठीक है। नैनोगन होगा जिसके 9 साइड होंगे। ऑक्टागन उसके बाद डेकागन होगा जिसके आपके 10 साइड हैं। उसके बाद होता है डोडेकागन। उसी तरह बढ़ता जाता है, जितने भी साइड होंगे उसके हिसाब से उसका नाम होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये पॉलीगन का कुछ शेप है। हम लोग इसी शेप से रिलेटेड इसके टर्म के बारे में समझने वाले हैं। तो हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इसका, वो होता है इसके टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके टर्मिनोलॉजी को यहाँ समझते हैं। सबसे बड़ा सब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉलीगन बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग पॉलीगन बना दिए, ठीक है, ये हमारा पॉलीगन है। तो आप देखोगे क्या कि इसमें जो कनेक्टिंग साइड हैं, यानी कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है, उसको मैंने पहले ही बताया था, क्या कहते हैं उसको, साइड कहते हैं। कितने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6, यानी 6 इसके क्या है, कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम कहेंगे साइड, यानी इसके 6 साइड हैं, ठीक है। और आप अपने पहले ही बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ चुके होंगे कि जिस भी ज्योमेट्रिकल फिगर का आपका जितना साइड होता है उसका उतना जो है एंगल होता है, उतना जो है उसका वर्टेक्स होता है, या उतना कॉर्नर होता है। कॉर्नर को ही वर्टेक्स कहते हैं। और कॉर्नर किसको कहते हैं, जब 2 साइड आपस में मीट करती है एक ऐसे पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो कॉर्नर बनता है उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, या आप उसको कॉर्नर भी कह सकते हो। तो जाहिर सी बात है, इस ज्योमेट्रिकल फिगर में कितने साइड हैं, इस ज्योमेट्रिकल फिगर में 6 साइड हैं, 6 साइड हैं। तो इसके कितने वर्टेक्स होंगे, आपके 6 वर्टेक्स होंगे। कहाँ कहाँ होगा वो भी देख लो आप लोग का। एक यहाँ पे एक वर्टेक्स हो गया, दूसरा आपका यहाँ हो गया, तीसरा जो है आपका यहाँ हो गया, चौथा आपका यहाँ हो गया, 5वां आपका यहाँ हो गया, और 6th जो है आपका यहाँ पे हो गया।
तो आपने अभी तक दो टर्म के बारे में जाना है। सबसे पहला टर्म क्या है? सबसे पहला टर्म आपने जो है साइड के बारे में देखा था, जो कि आप पहले भी जानते थे। दूसरा आपने जो है टर्म के बारे में जाना, जो कि क्या है आपका वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है। थर्ड जो आप जो है पॉइंट के बारे में जानोगे वो है आपका इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल क्या है, इसके बारे में भी आप पहले से ही जानते होंगे। कैसे कि देखो, इसके इस जो ज्योमेट्रिकल फिगर का जो अंदर का जो शेप है, उसके अंदर में अगर जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहेंगे हम इंटरनल एंगल। लेकिन ये इंटरनल एंगल उनके दो कंसेक्यूटिव साइड या एडजेसेंट साइड के बीच में ही बनता है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा, और ये वाला देख सकते हो आप, ये क्या होगा, इसका इंटरनल एंगल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में मिल रहा है और दो एडजेसेंट साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, दोनों साथ वाला ही भाई, दोनों आप देखते होंगे ना, दो भाई सगा भाई एक साथ घर बनाता है तो दोनों का एक क्या होता है, एक कॉमन बाउंड्री होता है ना। तो बस देख सकते हो ये दोनों का जो है एक कॉमन पॉइंट है, जिसको हम उसका कॉमन वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका इंटरनल एंगल कहेंगे, ठीक है, या इंटीरियर एंगल कहेंगे, इंटीरियर एंगल। शॉर्ट में इसे जो है हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप किसी से भी जो है इसको डिनोट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। जब भी मैं आई लिखूं तो आप समझ जाओ कि उसे इंटीरियर एंगल के फॉर्म में हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा जो आपका जो चौथा जो आपका टर्म हो जाता है, आपका जो है थर्ड टर्म हो गया आपका क्या है, इंटीरियर एंगल। चौथा जो टर्म आपका आएगा वो आपका आएगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? जब आप इसी साइड को, किसी इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, तो आप देखोगे क्या कि इस साइड, जिस साइड को आप एक्सटेंड कर रहे हो, उसके बगल वाला साइड से मिल करके जो है बाहर में एक जो एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और इसे हम शॉर्ट में जो है ई से जो है डिनोट करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है एंगल हमारा ई आ गया, ठीक है। उसी तरह से जब आप इस वाले साइड को और थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो ये आपका एंगल जो बनेगा वो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। उसी तरह से आप जब इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी एक्सटीरियर होगा। इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो तो ये वाला जो एंगल बना ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा। ये वाला जो आप लाइन खींच सकते हो तो ये वाला भी लाइन क्या हो गया, आप एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना। ये सब आपके टर्म है, आप इसके टर्म के बारे में पहले अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद हम लोग जो है इस पे बेस्ड जो फॉर्मूला है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये उसका हो गया टर्मिनोलॉजी। इस टर्म के बारे में हम लोग समझे यहाँ पे। अब हम लोग जो है थर्ड टॉपिक जो आपका होने वाला है इस वीडियो का, उसके बारे में समझते हैं। लेकिन थर्ड वीडियो को समझने से पहले आपको मैं 3 टर्म के बारे में पहले बता दूं कि 3 टर्म क्या होता है, और आप उस 3 टर्म को लेकर के कंफ्यूज करते होगे कि वो टर्म्स का क्या क्या अलग अलग मतलब निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बारे में समझ जाते हैं, आपके उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, फिर हम लोग जो है बाद में अपने थर्ड पड़ाव पे जाएंगे जो कि पॉलीगन के फॉर्मूला से होगा, ठीक है। देखो, जो 3 टर्म जो है या 3 टर्म जो पॉलीगन से रिलेटेड हैं उस पे जो है बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। पहला जो है टर्म है आपका क्या है, एक तो पॉलीगन हो गया, ठीक है ना, पॉलीगन हो गया। दूसरा जो टर्म यूज होता है वो है रेगुलर पॉलीगन। और तीसरा जो है एक साइक्लिक पॉलीगन। देखो, पॉलीगन के बारे में आपने जाना पहला ही जो डेफिनेशन था वो पॉलीगन का था। क्या था? जो 2 डायमेंशनल फ्लैट जो आपके 3 स्ट्रेट लाइन के
तीन या तीन से अधिक स्ट्रेट लाइन के इन टू इन पॉइंट को कनेक्ट करके जो एक क्लोज लूप बना रहे थे उसे हम क्या कह रहे थे, पॉलीगन कह रहे थे। रेगुलर पॉलीगन क्या है, जो तीन साइड आपस में मिल रहे थे, जब मिल करके जो तीन या तीन से अधिक साइड आपस में मिल करके जो क्लोज लूप बना रहे थे वो तीनों साइड क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ तक कि साइड ही बराबर नहीं होना चाहिए, उसके भी अंदर का जो इंटीरियर एंगल है वो भी आपस में बराबर होना चाहिए। और जब वो साइड, इंटीरियर एंगल और साथ ही साथ जब एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर हो तो वैसे पॉलीगन को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन हम कब और कहाँ यूज़ करेंगे, रेगुलर पॉलीगन हम वहाँ यूज़ करेंगे जब देखेंगे कि एक ऐसा पॉलीगन बन रहा है जिसके साइड भी आपस में बराबर हो, इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर हो और उसके एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर हो, तो वैसे हम पॉलीगन को क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन नहीं बोल करके क्या कहेंगे, पॉलीगन आप कह सकते हो एक जनरल वर्ड है जिसका बहुत बड़ा डोमेन है, उसमें आपका रेगुलर पॉलीगन आता है, ठीक है, साइक्लिक पॉलीगन आता है, ये सारे टर्म यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए पॉलीगन एक जनरल टर्म है, समझ में आया ना। तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया। रेगुलर पॉलीगन का अगर आप अपने पहले क्लास में अगर जानते होंगे इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल कैसे है, आपने जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके सभी साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसका इंटीरियर एंगल भी बराबर होता है और प्रत्येक एंगल कितना का होता है, 60 डिग्री का होता है, यानी 60 डिग्री का होता है। आपने जाना होगा पहले ही क्लास में, स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा, वो भी एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन ही है, जिसका 4 साइड है यानी 4 साइड है, उसके भी क्या होते हैं, चारों साइड आपस में बराबर होते हैं, इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होता है। और जाहिर सी बात है जब इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखो, आपने पॉलीगन के बारे में जाना, रेगुलर पॉलीगन के बारे में जाना, तो यहाँ से दो वर्ड के बीच में आपका कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर हुआ। अब तीसरा जो वर्ड है आपका साइक्लिक पॉलीगन, ये क्या होता है, देखो साइक्लिक पॉलीगन में एक जो वर्ड आता है ना, साइकिल, इससे जो है आप एक वर्ड को रिलेट कर लेना, सर्कल। और पॉलीगन ये बाद में दिया गया है, तो पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जो कि सर्कल के अंदर में ड्रॉ किया गया है और उसका प्रत्येक वर्टेक्स यानी ईच वर्टेक्स जो है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता हो, यानी वहाँ पे होगा, उसके सरकमफ्रेंस पे जो है लाई करेगा, वैसे हम पॉलीगन को क्या कहेंगे, साइक्लिक पॉलीगन। जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करके ही बताता हूँ, जैसे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ही ड्रॉ कर देता हूँ बीच में, ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब इसके अंदर एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ एक पेंटागन ड्रॉ कर रहा हूँ, पेंटागन, ठीक है, कितने साइड होंगे पेंटागन के, पेंटा लगा हुआ है 5, तो 5 हो गया, ठीक है। देखो ये हो गया पेंटागन, जिसके एक साइड हो गए 2 3 4 और ये 5 साइड हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पेंटागन कहेंगे। और देख सकते हो आप यहाँ पे इसका जो प्रत्येक वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये सभी कहाँ लाई कर रहा है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, साइक्लिक पॉलीगन कहेंगे। समझ में आ गया ना वर्ड, कि पॉलीगन केवल एक जनरल वर्ड है, उसी से जो है आप रेगुलर पॉलीगन एक अलग पॉलीगन के लिए यूज़ करते हो, जिसके सभी साइड, सभी इंटीरियर एंगल, सभी एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। और साइक्लिक पॉलीगन में जो है साइक्लिक वर्ड का यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है सर्कल, और सर्कल से ही क्या होगा, जो सर्कल के अंदर एक पॉलीगन ड्रॉ किया गया हो उससे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने तीसरे पड़ाव में आते हैं। देखिए इस तीसरे पड़ाव में जो है आपका, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। देखिए इस तीसरे पड़ाव में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके काफ़ी काम में आएगा। कैसे काम में आएगा, देखो यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं फॉर्मूलाज के बारे में, जो पॉलीगन का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो है आपका रेगुलर पॉलीगन के लिए जो है यूज़ होगा, सभी पॉलीगन के लिए यूज़ नहीं होगा,
केवल रेगुलर पॉलीगन। और आपको मैं बता चुका हूं पहले ही कि रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। ये जो है वर्ड सब साथ में है, ठीक है। तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन क्या है, जिसके सभी साइड यानी ऑल साइड बराबर हैं, ठीक है ना, आपस में बराबर है। साथ में क्या है, ऑल इंटीरियर एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ऑल एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर है, ठीक है ना। ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए। ऐसा इसका मतलब कभी भी आपको रिलेट मत करो कि ये ऑल साइड, जैसे कि इसका वैल्यू मान लो 4 है, जैसे मान लो कि इसका साइड है, इसका साइड का हो गया 4, सपोज करो इसका हो गया 4, इसका हो गया 4, तो ऐसा नहीं है, ये आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। बराबर का मतलब यही है, ठीक है ना। इसके बारे में आप जान चुके हो। अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या है दूसरा फॉर्मूला, इसका जो कोई सा भी आप पॉलीगन अगर ड्रॉ करते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक पॉलीगन ड्रॉ करके ही बताता हूँ, ठीक है। ये एक पॉलीगन है, इसका जो इंटीरियर एंगल होगा, सभी इंटीरियर एंगल का सम जानते हो आप किसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल या आई के बारे में बोलूँ तो ये बराबर होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये इसके बराबर होगा। अब देखो इस फॉर्मूला से आप किसी भी जो है पॉलीगन का आप उनके इंटरनल एंगल का सम पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा, ट्रायंगल का कितना सम होता है, सॉरी ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, n इक्वल टू कितना हो गया 3। जब आप ये 3 का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आप उस ट्रायंगल के जितने भी इंटरनल एंगल हैं उन सभी का सम का जो है आप वैल्यू आप पता कर सकते हो। कैसे, n इक्वल टू जब यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 - 2 कितना हो गया 1 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो आप पहले से भी जानते होंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह से जब आप रेक्टेंगल में भी आप उसके इंटरनल एंगल का अगर सम जानना चाहोगे उसको भी आप पता कर सकते हो। कैसे, n इक्वल टू 4 होगा, क्यों, क्योंकि उसमें 4 साइड होते हैं, स्क्वायर में भी 4 साइड होते हैं, ट्रेपेजियम में भी 4 साइड होते हैं। तो 4 का वैल्यू कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर दो 4 का वैल्यू, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 180 डिग्री कितना गया 360 डिग्री। तो वहाँ पे 360 डिग्री उसके इंटीरियर एंगल का सम है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से आप ये दूसरा फॉर्मूला के बारे में जाने हो जो कि रेगुलर पॉलीगन का है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे फॉर्मूला के बारे में। देखो तीसरा फॉर्मूला आप इसी फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो। कैसे, आपका जब सभी इंटीरियर एंगल का सम इसके बराबर है तो एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या आएगा, कैसे करके देखो कितना होगा। जैसे सपोज करो ये एक पॉलीगन है, जैसे मान लो n साइड का कोई पॉलीगन है तो उसका n साइड का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा n-2 इंटू 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ से एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n जब यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इसके इक्वल टू के नीचे भेजेंगे तो वो क्या होगा डिवीजन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो देखो यहाँ से आपको एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकल के आ गया जो कि है n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से हम लिखेंगे इच इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो गया n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका तीसरा फॉर्मूला आ गया। इसका फोर्थ फॉर्मूला क्या आ जाएगा रेगुलर पॉलीगन का, वो आएगा फोर्थ फॉर्मूला आपका एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि किसी भी ये जान के रख लो, ये यूनिवर्सल बातें हैं, ठीक है। किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा हमेशा हमेशा, मैं 3 बार बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सल बातें हैं जो कि हमेशा सत्य है, हमेशा 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 360 डिग्री के इक्वल होगा,
ठीक है ना। कैसे, कहाँ, कब, कैसे, वो मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि अगर मैं उसको बताने लगूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखो। क्यों? क्योंकि ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, छोटी छोटी जानकारी काफ़ी बड़ी बातें होते हैं। कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान याद है? जी नहीं, आप लोग को कैसे याद होगा। ठीक है, 4। तो यानी आप जानते हो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, हमेशा, चाहे कोई सा भी ले लो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई सा भी ले लो, सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, और फिफ्थ फॉर्मूला भी हमारा इसी पे रिलेट है, कि अगर सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 के इक्वल है, तो एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, सिंपल है, क्योंकि अगर साइड के पॉलीगन है तो क्या होगा? n इंटू एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी एक एक्सटीरियर एंगल होगा। तो जब n इंटू एक एक्सटीरियर एंगल होगा और 360 डिग्री के बराबर होगा, तो जब हम एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो n जो मल्टीप्लाई में है इसके नीचे तो आएगा ना, तो क्या आ जाएगा? 360/n आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बाय n। ये समझ में आ गया ना। ठीक है, 6 फॉर्मूला के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपका डायगोनल से रिलेट होता है। सर, आपको इस फॉर्मूला से आराम से जो है आप निकाल सकते हो। कैसे? कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा? n इंटू n-3/2 होगा। ठीक है, और जहां पे क्या होगा? वेयर n बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है ना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन हो गया ना। ठीक है, तो ये आपका इसी फॉर्मूला से आप जो है किसी भी, चाहे वो कोई भी पॉलीगन जिसका कितना भी साइड हो, उसका आप आराम से जो है नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हो। ठीक है ना, कितना डायगोनल खींचा जाएगा। क्योंकि अगर जैसे मान लो n इक्वल टू 12, यानी ऐसा पॉलीगन जिसका 12 साइड है या 10 साइड है, उसका अगर आप ड्रॉ करने अगर डायगोनल को जाओ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप यूज़ करके आसानी से जो है उसमें कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं आराम से निकाल सकते हो, और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हो गया। जैसे आप ट्रायंगल के लिए अगर निकालना चाहो तो ट्रायंगल का कितना साइड है? n इक्वल टू 3 है। तो जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। और 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गया ना। उसी तरह आपका जो है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। 4 अगर 4 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 4 इंटू 4 - 3, तो 4 - 3 कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया 1, और इसके यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4 हो गया। और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपके पास? 2 ही आया ना। तो कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में? 2 ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये समझ में आ गया ना आपका। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका एरिया कैसे भाई साहब निकालेंगे? आपने दुनिया जहाँ का बातें कर दिया, लेकिन भाई साहब ये बताओ, इंटीरियर एंगल भी आपने बताया, जो कि पढ़ा चीज़ था। एरिया कैसे निकालें हैं? तो देखो, एरिया निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला को याद कर लो। ये है आपका एरिया ऑफ पॉलीगन, जो कि आपका होगा इस वाले फॉर्मूला से, n इंटू ए स्क्वायर बाय 4 इंटू 10 180 डिग्री बाय n। ठीक है ना। इस फॉर्मूला में n क्या है? वेयर n, यहाँ पे n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ साइड। ठीक है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है ना। और a क्या है भैया? a है लेंथ ऑफ वन साइड, या आप ऐसे कह सकते हो लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है ना, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पॉलीगन। 180 डिग्री एंगल है। n भी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ
साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस फॉर्मूला से आप आराम से जो है इजी तरीके से निकाल सकते हो किसी भी पॉलीगन का एरिया, ठीक है ना।